नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज हम आपसे बात करने वाले हैं, एक बड़ा गंभीर विषय है जातिवाद। और 21वीं सदी में भी अगर हमें आपसे इस विषय पर बात करनी पड़ रही है तो ये बड़ी चिंता का विषय भी है, चिंता का कारण भी है। साथियों, मुझे पर्सनली ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो जातिवाद का जहर है, जो राजनीति और राजनेताओं द्वारा दिया गया है, इस समाज में घोला गया है, जो अपने निजी हित के लिए, निजी फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी पीछे ही मुझे पता लगा, एक डाटा जारी हुआ जिसमें पता लगा भाई इतने ब्राह्मण है, इतने सवर्ण है, इतने ओबीसी एससी है, एससी एसटी जो भी है, जाट बनी है जो भी है, उन पूरा डाटा जारी किया। साथियों, इनका बस नहीं चलता। ये तो यूँ भी बता देंगे ये अगर जाटों में इतने धनखड़ हैं, इतने राठी हैं, इतने गाल्याण हैं, इतने लाठर है, इतने काद्यान हैं। और दूसरा ब्राह्मणों का बस ब्राह्मणों पे बता देंगे इतने अत्री हैं, इतने भारद्वाज हैं, इतने वशिष्ठ हैं, और बाकी का बता देंगे गोत जितने भी हैं। तो ये जो जहर है भाई, ये राजनीति और राजनेताओं द्वारा दिया गया है। मैं इसका एक एग्जांपल अपने आप से देना चाहूँगा कि जब हम कॉलेज में थे तो एक छोटा सा ग्रुप था हमारा, शायद 30-40 बालक रहे होंगे। हम एक साथ रहते थे और एक आवाज़ पर सारे इकट्ठे हो जाते थे। कभी था ही नहीं कि कोई यादव लिख लो अपने नाम के आगे, कोई लाठर लिख लो, कोई काद्यान लिख लो, कोई शर्मा लिख लो, कोई कुछ ही लिख लो यार। कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कभी ये नीचा है या ऊंचा है। जिसने आवाज़ दी सारे इकट्ठे होकर चले जाते थे। तो ये जब कॉलेज से बाहर निकले भाई, फिर राजनेताओं से मुलाकात हुई, ये जो समाचार पत्र देखने लगे, समाचारों में ज़्यादा ध्यान दिया तो पता लगा भाई एक जाति नाम का जहर भी है जो हमारे समाज में घोला गया है। अच्छा, एक बात बताओ, हम तो सारे जातियों से बंधे हुए हैं। जब हम यहाँ से विदेश में जाते हैं, सपोज करो मैं बात करता हूँ आपकी सत्य नडेला की, मैं बात करता हूँ सुंदर पिचई की, मैं बात करता हूँ इंदिरा नूई की, मैं बात करता हूँ ऋषि सुनक की। जब आप इन सब की बात करते हो तब इनकी जात नहीं बताते, तब बात करते हो ये तो भारतीय हैं। और जब भारत देश के अंदर आ जाते हैं हम, तब हमारी जात क्या है। दोस्तों चलो, ये भारतीय हैं, ये तो आपके सनातन धर्म की जीत है, जो आप वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर विश्वास करते हो, जो आप विश्वास करते हो जिस देश का खाओ उसका मान भी रखना चाहिए। तो जो सनातन धर्म की जो नीतियां हैं, सनातन धर्म के जो विचार हैं, उनकी जीत है जो आप यहाँ तक इन बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हो। लेकिन सवाल यही है कि भाई ये जाति का जहर घोलता कौन है भाई। ये जाति का जहर राजनीति से ही चलाया हुआ है। ये जो वोट बैंक की राजनीति होती है, जो कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आपके नज़दीक कोई भी रहता होगा, आप उसे राम राम दुआ सलाम जो भी है, जो भी बात करते हैं, आपका उसका प्रेम प्यार निश्चित रूप में बना हुआ होगा। तो मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इस जातिवाद से ऊपर उठो, अपना भाईचारा कायम रखो। सभी जातियाँ एक समान हैं, लोग कर्म के आधार पर बड़े बनते हैं। और हमने कई बार देखा भी है, लोगों का कर्म बड़ा होता है, जाति बड़ी नहीं होती, लोगों का कर्म बड़ा होता है। अगर कोई एक बात बताओ, बड़ी कड़वी लगेगी शायद कई आदमियों ने बात, अगर कोई एससी बीसी या ओबीसी आईएएस आईपीएस है तो उसके घर का पानी नहीं पियोगा, सबसे पहले जाकर पिएगा भाई वो आदमी जो जातिवाद का नाम लेता है। ये जो कुछ अनपढ़, कुछ गंवार और जो कुछ यूँ कह लीजिए आप, जो अहंकारी लोग हैं, वो जातिवाद का सहारा लेते हैं, अपने फ़ायदे के लिए लेते हैं भाई। नहीं तो जाति जैसी बीमारी से दूर रहो, अपने समाज को आगे बढ़ाओ, अपने घर परिवार, अपने समाज को, अपने देश को की तरक्की के लिए काम करो। बस इतनी सी बात है यारो। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई बात गलत लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भाइयों।